हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 7 सितंबर और आज से पितृपक्ष स्टार्ट हो चुका है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि पितृपक्ष क्या होता है। तो आज हम पितृपक्ष के बारे में डिस्कस करेंगे कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष से रिलेटेड कुछ सवाल जो आपके मन में चल रहे होंगे उसका जवाब लेकर मैं आ गई। मैं आपके साथ पितृपक्ष से रिलेटेड सभी कुछ शेयर करने वाली हूँ। साल पितृपक्ष 7 सितंबर से और 21 सितंबर तक रहेगा। 7 सितंबर से पितृपक्ष स्टार्ट होता है और 21 सितंबर जिस दिन अमावस्या होता है, भादो पूर्णिमा के अगले दिन से ही पितृपक्ष स्टार्ट हो जाता है और 21 सितंबर तक हमारा पितृपक्ष रहेगा। यानी कि अमावस्या तक, पूर्णिमा से अमावस्या के बीच के जो दिन होते हैं वो पितृपक्ष के होते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि पितृपक्ष कब होता है। तो पितृपक्ष भादो पूर्णिमा की सुबह से अमावस्या वाले दिन तक पितृपक्ष होता है और पितृपक्ष के अगले दिन से ही नवरात्रि स्टार्ट हो जाती है। बहुत लोगों के घर में पितृपक्ष नहीं मनाया जाता है, लेकिन पितृपक्ष मनाना चाहिए। पितृपक्ष का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो सबसे पहले कि पितृपक्ष में मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो पितृपक्ष में मंदिर नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो पितृपक्ष का दिन होता है वो पितरों के लिए होता है, वो अशुद्ध दिन माना जाता है। आप नाम से ही समझ लो, पितृपक्ष यानी कि ये पितरों का पक्ष है। तो पितृपक्ष में कभी भी हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए, मंदिर जाके देवी देवताओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कि पितृपक्ष में शिव जी की पूजा कर सकते हैं कि नहीं। हम मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा या फिर शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं या नहीं। पितृपक्ष में हमें शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए। यानी कि पितृपक्ष में जब आपको मंदिर ही नहीं जाना है तो फिर आप शिवलिंग को कैसे छू सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो पितृपक्ष में आप शिवलिंग को ना छुएं। आप घर पे जो दैनिक पूजा करते हैं, जैसे आप रोज की पूजा करते हैं, भगवान को भोग लगाना, स्नान करना, आप वैसे पूजा कर सकते हैं। आप अब जैसे आप दिनचर्या में रोज पूजा करते हैं वैसे ही आप पितृपक्ष में पूजा करें, लेकिन मंदिर ना जाए, कोई नया काम स्टार्ट ना करें। जिनके घर तिथि के हिसाब से पितरों को पानी दिया जाता है, खाना निकाला जाता है, उन्हें तो मंदिर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों को मंदिर से दूर रहना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पितृपक्ष में लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं कि नहीं। तो जी हाँ, आप पितृपक्ष में लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं। आप जैसे डेली अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, मालिश करते हैं, सुलाते हैं, लोरी सुनाते हैं, आपको वो सब करना है। क्योंकि लड्डू गोपाल का सेवा आपको हर एक दिन करना अनिवार्य होता है, चाहे वो कोई भी दिन हो। तो आप पितृपक्ष में भी लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। आप उन्हें बिना अन्न पानी के नहीं रख सकते हैं। अगर आप पितृपक्ष में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते हैं तो आपको बहुत पाप लगेगा। और अगली बार जो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि जी जो डेथ कर गए हैं, जिनका हम पिंडदान कर चुके हैं गया में जाकर के, उनको हम अन्न या पानी दे सकते हैं कि नहीं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें पानी देना चाहते हैं या आप उन्हें खाना निकालना चाहते हैं कि नहीं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप पानी नहीं भी देंगे, खाना नहीं भी निकालेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने उनका पिंडदान गया में जाके कर दिया है। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप खाना निकाल सकते हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप खाना ना निकालें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि सबके घर का नियम अलग अलग होता है। कुछ लोग पिंडदान करने के बाद भी पानी देते हैं पितरों को, खाना निकालते हैं, और कुछ लोग नहीं निकालते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खाना निकालो और पानी दोगे कि नहीं। और अगली बात कि पितृपक्ष में तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए कि नहीं। तो जी हाँ, पितृपक्ष में तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। आपको तुलसी जी को जल देना है। जैसे रोज की पूजा करते हो, आप जैसे रोज तुलसी माता की पूजा करते हो, वैसे आप पितृपक्ष में भी पूजा कर सकते हो। और अगला क्वेश्चन कि पितृपक्ष में हम
पूजा का सामान खरीद सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नवरात्रि स्टार्ट होने के 4-5 दिन पहले से ही पूजा का सामान यानी कि नवरात्रि का सामान खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप पितृपक्ष में पूजा का सामान ना खरीदें। आप अमावस्या के दिन खरीद सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष के दिन आपको कोई भी पूजा का सामान नहीं खरीदना चाहिए। और कुछ लोगों की ये भी सवाल है कि हम अपने लिए नया सामान खरीद सकते हैं कि नहीं, सोना चांदी या फिर वस्त्र। तो पितृपक्ष में आप अपने लिए नया वस्त्र ना ही खरीदे तो अच्छा है, क्योंकि पितृपक्ष में नए कपड़े या फिर सोने चांदी कुछ भी नहीं खरीदने चाहिए। तो अब कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन होंगे कि पितृपक्ष में जितिया व्रत आती है, तो उसमें हम नया साड़ी पहनते हैं। तो जो महिलाएं व्रत करती हैं जितिया का, उनके लिए छूट रहता है कि वो पितृपक्ष में अपने लिए नया साड़ी और जितिया बनवा सकती हैं, क्योंकि जो महिलाएं व्रत करती हैं उनके लिए ये छूट है कि वो पितृपक्ष में नया साड़ी खरीद सकती हैं और नया साड़ी पहन सकती हैं। लेकिन जो महिलाएं व्रत नहीं करती हैं वो नया कपड़ा ना पहने और ना ही खरीदे। और सुहाग की चीजें तो बिल्कुल भी ना खरीदे पितृपक्ष में। बच्चों का बर्थडे मना सकते हैं या नहीं? तो जी हाँ, आप अपने बेबी का बर्थडे मना सकते हैं। अगर आपके बच्चे का बर्थडे पितृपक्ष में है तो आप पितृपक्ष स्टार्ट होने से पहले उसके लिए नया ड्रेस खरीद लें और फिर आप उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप उसको नया कपड़ा पहना सकते हैं, आप उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं पितृपक्ष में। और अगली बात कि जिनके सास ससुर हैं उनको पितृपक्ष में पानी नहीं देना चाहिए, ना ही खाना निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत से घरों में ऐसा होता है कि बहुएं अपने दादा ससुर या फिर किसी और के लिए खाना निकालती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप अगर आपकी सासू माँ ससुर जी जिंदा हैं तो उन बेटे बहू को पानी नहीं देना चाहिए और ना ही किसी के लिए खाना निकालना चाहिए। लड़कियां या फिर बहुओं को तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बेटियां और बहुओं को पितृपक्ष में मैके या ससुराल, मैके से ससुराल और ससुराल से मैके नहीं जाना चाहिए। तो ये रही पितृपक्ष से संबंधित कुछ सवाल जो आपके मन में चल रहे हैं। अगर आपके मन में कुछ और सवाल होंगे जिसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझसे एक बार ज़रूर पूछिएगा। उन माताओं बहनों के लिए पितृपक्ष में छूट है नया वस्त्र पहनने, खरीदने और जितिया बनवाने के लिए। सिर्फ जितिया से ही संबंधित कुछ नया चीज खरीदने के लिए छूट है, ना कि आप अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा खरीदें। आपको अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं खरीदना चाहिए। आप जितिया से संबंधित नया वस्त्र, नया सोना ले सकती हैं।